हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम सीपी सर है और ये जो है सेकंड वीडियो है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको 18 तक जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मैंने करा दिया था। तो जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो फर्स्ट वीडियो जाकर देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से शुरू कीजिएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण, इसमें आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा। ये पूछा है, कब पूछा है, बिहार बोर्ड 2022 में पूछा है। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि क्या पढ़े हैं, इस तरह के हम लोग, ये है आपतित किरण, ये क्या है परावर्तित किरण। तो ये वाला जो कोण होता है यानी कोण आई और कोण आर जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 40 दिया है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। आगे बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। तो जो समतल दर्पण होता है, तो समतल दर्पण आप लोगों को तो पढ़ाए थे। समतल दर्पण देखिएगा, यानी कहने का मतलब है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होगा, तो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, सीधा होता है। लेकिन उसमें हम आपको बताए थे ये पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। आगे बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। दर्पण जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, दर्पण जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए नंबर ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, विपवर्तन, ध्रुवण। जल्दी बताइए दर्पण जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो दर्पण जो है आपका परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, आपको याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश सबसे तेज माध्यम कौन सा है, यानी जो प्रकाश है सबसे तेज किस माध्यम में गमन करता है, पानी में, कांच में, निर्वात में, हीरा में। तो बताइए किस माध्यम में प्रकाश जो है तेज गति करता है। तो देखिए कोई सा भी अगर माध्यम हो, कोई सा भी क्या हो, माध्यम हो, तो उसमें प्रकाश जो है किस माध्यम में सबसे तेज गति करेगा, यानी सबसे, तो निर्वात में आप लोग को याद रखना है। निर्वात में जो है प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको सुधार देंगे आगे चलकर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि परावर्तन के चित्र में मुख्य रूप से कितनी सरल रेखाएं होती हैं। तो परावर्तन का जो होता है चित्र, ये हो गया आपका, बात करते हैं समतल दर्पण, ये क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया ये। तो इसमें देखिए ये ऊपर वाला फंक्शन, एगो ये रेखा हो गया, एगो ये रेखा हो गया, एगो ये रेखा हो गया, तो टोटल कितनी रेखाएं होंगी, 3 रेखाएं होंगी। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें टोटल कितनी रेखाएं होती हैं, 3 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। आगे बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। यदि आपतित कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना भी होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसको आपको याद रखना है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। आगे बात करते हैं परावर्तन के नियम का सही सूत्र क्या है, परावर्तन के नियम का सही सूत्र क्या है। तो इसमें कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, अब देखिए इसमें प्रकाश का परिवर्तन है, ये सेट आपका 2 शुरू हो गया, सेट 2, सेट 1 का कुछ क्वेश्चन छोटा हुआ था, तो ये सेट 2 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर 1 का प्रकाश का परिवर्तन। अब 26 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 26 में प्रकाश के परिवर्तन का नियम, प्रकाश के परिवर्तन का नियम किस विज्ञानी के द्वारा दिया गया था। प्रकाश का मतलब प्रकाश के परिवर्तन का जो नियम है किसने दिया था, आपको याद रखना है, स्नेल ने दिया था। आप लोगों को मालूम होगा साइन आई बाटा साइन क्या होता है, आर होता है, इसको याद रखना है। आगे बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है किस प्रकार का होता है, जल्दी बताइए। तो देखिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइए। समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, आप लोग को याद रखना है। आगे बात करते हैं 28 नंबर। 28 नंबर, यदि आपतन कोण 25 डिग्री, आपतन कोण क्या हो, 25 डिग्री हो, कितना हो 25, तो परावर्तन कोण कितना होगा, 25 डिग्री ही होगा। ये बिहार बोर्ड 2024 में पूछा है। देखिए आगे बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। परावर्तन के समय कौन सी किरण वापस लौटती है, तो परावर्तन के समय कौन सी किरण वापस लौटती है, तो परावर्तित किरण आपको याद रखना है।
आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप लोग को याद रखना है। आगे बात करते हैं समतल दर्पण प्रतिबिंब किस दिशा में उल्टा होता है। समतल दर्पण में बताइए किस ओर उल्टा होता है, ऊपर नीचे होता है, दाएं बाएं होता है, आगे पीछे होता है, कोई नहीं, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दाएं बाएं। समझ में ना, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा। अगर मान लीजिए ये क्या है आपका, इसमें मान लीजिए कोई लड़का का प्रतिबिंब बना है, तो इसका जो कान होगा देख सकते हैं, कान जो है पार्श्विक रूप से इस तरह क्या होता है, उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए परिवर्तन के नियम में अभिलंब कहाँ बनाया जाता है, आपको बताना है। परिवर्तन के नियम में अभिलंब कहाँ बनाया जाता है, तो बताइए। दर्पण के समानांतर, आपतन बिंदु पर, वस्तु पर, प्रतिबिंब पर, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु पर। इस तरह का ये हो गया समतल दर्पण, और इस तरह हो गया। तो ये जो आपतन बिंदु है इसी पर क्या बनाया जाता है, अभिलंब बनाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, बताइए। समतल दर्पण में हमेशा आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यदि आपतन कोण शून्य हो, आपतन कोण क्या हो, शून्य हो, आपतन कोण क्या हो, शून्य हो, तो परिवर्तन कोण भी क्या होगा, शून्य होगा। तो इसको आपको याद रखना। आगे 34 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी जो होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी होता है, वस्तु से अधिक होता है, वस्तु से कम होता है, वस्तु के बराबर होता है, अनिश्चित होता है, बताइए। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दूरी होता है वो वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है, वस्तु के बराबर, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, परिवर्तन के कितने नियम हैं, परिवर्तन के नियम कितने हैं, परिवर्तन के कितने नियम हैं, एक हैं कि दो हैं कि तीन हैं कि चार हैं, बताइए। तो परिवर्तन कितने नियम है टोटल, परिवर्तन के दो नियम हैं, आपको याद रखना है। परिवर्तन कितने नियम हैं, दो। आगे बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रकाश का परिवर्तन की सतह पर सबसे अच्छा होता है, किस सतह पर सबसे अच्छा होता है। देखिए सतह भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। सतह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, समझ में आ रहा ना। एक क्या होता है, चमकीला सतह होता है, यानी जो चमकीला होता है, यानी एकदम प्लेन जो होता है, प्लेन जो सरफेस होता है क्या होता है, प्लेन। और एगो जो होता है खुरदरा सतह होता है, वो क्या होता है, खुरदरा। एगो क्या होता है, प्लेन सतह होता है। तो बताइए सबसे जो है प्रकाश टकराएगी किस पर, रिफ्लेक्शन ज्यादा किस पर होगा, प्लेन सतह पर होगा, यानी चमकीला सतह पर होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा। आगे बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब किस माध्यम से देखा जाता है, किस माध्यम से देखा जाता है, आंख से देखा जाता है, कैमरा से, दूरबीन से, सूक्ष्मदर्शी से, बताइए। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब किस माध्यम से देखा जाता है, बताइए। तो हम लोग माध्यम क्या है, समतल दर्पण के सामने हम लोग खड़ा रहते हैं, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी होगा कि दूरबीन होगी, कैमरा होगा कि आंख होगा, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, आंख हो जाएगा इसमें। आगे बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रकाश की किरण दर्पण में किस बिंदु पर गिरती है, बताइए। प्रकाश की किरण जो है सबसे पहले किस बिंदु पर आती है, परिवर्तन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, अपवर्तन बिंदु पर, केंद्र पर, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपतन बिंदु पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दर्पण में चेहरा देखना किस घटना का उदाहरण है, बताइए। दर्पण में चेहरा देखना, ए नंबर ऑप्शन है अपवर्तन का, बी नंबर परिवर्तन का, विपवर्तन का, प्रकीर्णन का, बताइए। इसके आंसर क्या हो जाएगा, परिवर्तन का हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। यदि आपतन कोण 90 डिग्री, आपतन कोण क्या हो 90 डिग्री, परिवर्तन कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आगे बात करते हैं जल्दी जल्दी, समतल दर्पण की परावर्तक सतह कैसी होती है, समतल दर्पण परावर्तक सतह कैसी होती है, बताइए। समतल ऊबड़ खाबड़ गोल, तो इसका क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा, यानी इस तरह का सतह होना चाहिए, तभी ना इस पर से प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो इस तरह जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए। तो आपका ये होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तन में प्रकाश की चाल होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, वही रहती है, शून्य हो जाती है, बताइए। परिवर्तन में जो है प्रकाश की चाल कैसी होती है, बताइए। बढ़ जाती है, घट जाती है, वही रहती है, शून्य हो जाती है। तो आपका क्या हो जाएगा, वही रह जाती है। देखिए जब भी प्रकाश परिवर्तन करेगी तो जहां से, देखिए परिवर्तन में प्रकाश की जो चाल होता है, ये आपको देखिएगा, तो आपका देखिए समझा रहे हैं थोड़ा सा। परिवर्तन जो हो गया, कोई सतह आपका हो गया, देखिए कोई अगर सतह है इस तरह, तो पहले यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ से जाएगा,
तो यहाँ से जो प्रकाश की चाल आएगी टकरा कर क्या जाएगी, यहाँ जाएगी। तो ये जो वस्तु है, समझ में आ रहा ना, कुछ तो प्रकाश अवशोषित करेगी करेगी लेकिन इसके देखिए प्रकाश अवशोषित करेगी, लेकिन चाल जो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चाल आपका वही रहता है, इसको याद रखना है। आगे देखिए 43 नंबर, आपतित किरण परिवर्तित किरण अभिलंब किस में स्थित होते हैं बताइए। तो इस तरह आप लोग को हम डायग्राम बताए थे आप लोग को इस तरह के, ये समतल दर्पण है यानी एक ही तल होते हैं। आप लोग का नियम ही बताए थे, समझ रहा ना, कि ये जो है आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन परिवर्तन बिंदु में डाला गया अभिलंब जो होते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, एक ही तल में होते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण की चमकदार सतह को क्या कहते हैं बताइए। दर्पण की चमकदार सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह, अपवर्तक सतह, पारदर्शी, अपारदर्शी, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा परावर्तक सतह। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन परिवर्तन का उदाहरण है बताइए। इंद्रधनुष होगा कि दर्पण में चेहरा देखना, चम्मच का टेढ़ा होना कि मृग तृणा होगा, बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। परिवर्तन का उदाहरण बताना है, बताइए परिवर्तन का उदाहरण। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा दर्पण में चेहरा देखना, परिवर्तन का उदाहरण है। आगे देखिए, परिवर्तन के नियम को उपयोग किस उपकरण में किया जाता है बताइए। इसका आंसर क्या होगा, परिवर्तन का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, पेरिस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, बैरोमीटर, थर्मामीटर, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस्कोप में, आपको याद रखना है। रियर व्यू मिरर किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। व्यू का मतलब देखने के लिए, व्यू का मतलब क्या होता है, देखने के लिए, समझ आ रहा ना। यानी जो देखिएगा मोटरसाइकिल होता है, उसका मोटरसाइकिल का जो होता है मिरर क्या होता है, इसमें उत्तल दर्पण होता है, क्या होता है, उत्तल दर्पण, क्योंकि ये जो है साइड मिरर के रूप में काम करता है वस्तु को देखने में। इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, छोटा बनता है, कैसा बनता है, छोटा, और छोटा और क्या बनता है, आभासी बनता है। इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश का परिवर्तन किस अध्याय से संबंधित है बताइए। तो किससे संबंधित है, तो ये प्रकाश से संबंधित है, इसको याद रखना है। परिवर्तन में बनने वाला कोण किसके सापेक्ष मापा जाता है बताइए, किसके सापेक्ष मापा जाता है परिवर्तन में बढ़ने वाला कोण, बताइए। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर दर्पण, आपको याद रखना है। आगे देखिए, परिवर्तन के नियम का सही कथन कौन सा है बताइए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आपतन कोण परिवर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण से छोटा होता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपतन कोण जो है परिवर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। इतना ही क्वेश्चन था। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब। और इसका जो है आगे का जो है सेट जो है 3 लेकर आएंगे, और इस और भी कुछ क्वेश्चन है वो करा देंगे, और उसके बाद लेसन 2 स्टार्ट करेंगे, लेसन 2 इसका भी क्वेश्चन का।